बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवायद में हिस्सा सर्फ, और सर्फ में पिछले लेक्चर में हमने हर्फ पढ़ा। आज हम हर्फ के साथ फिर हमने जुमला बनाना सीखा। ठीक है, अब जुमले के आगे दो यानी जुमला को हम फ़िक्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़िक्रा। अब इस फ़िक्रे के अंदर कुछ अल्फाज जो हैं वो बामायनी इस्तेमाल करते हैं, बामायनी अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, और कुछ हम बेमायनी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इनको हम कलमाए मौजू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलमाए मौजू, बामायनी हरूफ को, जिसके लिए वर्ड यूज़ होता है कलमा। सिंपल अगर करें तो कलमा, जबकि बेमायनी हरूफ को कलमाए गैर मौजू यानी मुहम्मल हरूफ या मुहम्मल हरूफ इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। इनको बेमायनी और ये बामायनी, बाज़ औक़ात इस्तेमाल में ये अल्फाज इस तरह इस्तेमाल होते हैं कि हम समझते हैं कि ये अल्फाज एक दूसरे के बग़ैर बिल्कुल ही किसी काम के नहीं। कलमा मौजू यानी बामायनी और कलमा मुहम्मल यानी बेमायनी हरूफ का इस्तेमाल आप देखें कि ये कैसे इकट्ठा होता है। जैसे सिंपल में जाएँ तो बात के साथ चीत, सच के साथ मुझ, झूठ के साथ मूठ, गलत के साथ सलत, और इस तरह कुछ हरूफ जो हैं जैसे रोटी के साथ वोटी, बात के साथ चीत हो गया, गप के साथ शप। अब ये जो हरूफ हैं गप और शप, ये इस तरह इकट्ठे बाहम इस्तेमाल होते हैं कि हम समझते हैं कि इनके बगैर जुमला लफ्ज़ जो है वो अधूरा है। अब यहाँ कलमा गैर मौजू की तरफ जाएं तो ये जो चीत है ये कलमा मुहम्मल है, जो मुझ है ये कलमा मुहम्मल है, ये जो मूठ है ये कलमा मुहम्मल है, ये जो गलत के साथ सलत है ये कलमा मुहम्मल है। अब बामायनी और बेमायनी अल्फाज के साथ मिलकर जुमले तरतीब देते हैं और फिर ये आगे बढ़ता है। आज की वीडियो यहीं तक। इंशाल्लाह आगे इसकी किस्मों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।